फिल्म की शुरुआत दीवार के बीच में फंसी हुई एक लड़की को दिखाते हुए होती है और जल्द ही वहाँ पे चारों तरफ से सीमेंट गिरने लगता है। वो छोटी सी लड़की वहाँ से निकलने की काफी ज्यादा कोशिश और चिल्लाने की भी काफी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे कोई उसे बचाने के लिए नहीं आता और देखते ही देखते वो बच्ची वहीं पे दफन हो जाती है। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम समांथा नाम की एक लड़की को देखते हैं और उसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। समांथा के डैड एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और वो अपनी बेटी समांथा को अपने ही कंपनी में काम करने का ऑफर देते हैं, लेकिन अपने ही कंपनी में पार्टनरशिप की नौकरी देने से पहले समांथा के डैड समांथा को एक बड़ा सा अपार्टमेंट गिरा के अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए समांथा भी मान जाती है। अगली सुबह समांथा उस अपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है, जो कि दिखने में एक बहुत बड़ी इमारत की तरह थी और इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जोसेफ नाम के आदमी ने बनाया था। उसके बाद समांथा उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और वहाँ उसका स्वागत मैरी करती है, जो कि वहाँ की केयरटेकर थी और वहाँ पे मैरी अपने बेटे जिमी के साथ रहती है। उसके बाद मैरी समांथा मतलब सैम को उसको उसका कमरा दिखाती है और मैरी का बेटा जिमी सैम को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन कमरे में जाने से पहले मैरी सैम को वहाँ रहने के कुछ रूल्स बताती है और वो कहती है कि तुम्हें कभी भी गलती से भी 8th फ्लोर पे नहीं जाना है, क्योंकि वो कमरा जोसेफ का है और उसे टेरेस पर भी नहीं जाना, क्योंकि वो जगह उसके लिए खतरनाक हो सकती है। अब यहाँ आने के बाद सैम को बहुत सारी चीजें अजीब तो लग रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो शावर लेने के लिए जाती है, लेकिन सैम को वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो मैरी के पास जाके उससे पूछती है कि आखिर इस अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं, जिसपे मैरी उसे बताती कि इसमें कुल 4 लोग रहते हैं और इस अपार्टमेंट में रहने वाले 2 लोग अभी छुट्टी पर गए हैं। अगली सुबह उठने के बाद सैम बिल्डिंग का वो कोना ढूंढने के लिए जाती है जहाँ पे विस्फोटक लगा के इस बिल्डिंग को आराम से गिराया जा सके। उसके बाद सैम जब उस बिल्डिंग को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि बिल्डिंग के साइज के हिसाब से वॉल का साइज बहुत ज्यादा कम है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और छत पे इसका पता लगाने के लिए जाती है। उसके बाद वो मार्केट से कुछ अपने जरूरत का सामान लाने के लिए जाती है और वहीं एक जगह पे रुक के वो इंटरनेट पे इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी निकालने लगती है और वहाँ पता करने पे उसे उस बिल्डिंग के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है कि एक समय में इस बिल्डिंग के अंदर से 16 लाशें बाहर निकली थी, जिसे जानने के बाद सैम और भी ज्यादा घबरा जाती है और उस बिल्डिंग के अंदर उस आदमी की भी लाश निकली जो उस बिल्डिंग का ओनर था, मतलब जोसेफ। जिसके बाद सैम वापस उस अपार्टमेंट के अंदर जाने लगती है और रास्ते में सैम को जिमी मिलता है और सैम उसे भी अपने साथ अपार्टमेंट में ले आती है। तब अपार्टमेंट के अंदर आने के बाद सैम जिमी से कहती है कि मुझे यहाँ की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला और तुमने जोसेफ के बारे में ये क्यों बोला कि जोसेफ जिंदा है। जिसपे जिमी उससे कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन सैम उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। जिसपे जिमी बताता है कि ऊपर की चाबी मॉम के पास है और आज रात मॉम के सोने के बाद मैं तुम्हारे साथ छत पे जाऊंगा। लेकिन जब इन सब चीजों के बारे में जिमी की मॉम को पता चलता है तो वो जिमी को चाटा मार के सैम से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जिमी सैम को लाइक करने लगा था। अगली सुबह एक जगह को मार्क करने के लिए सैम एक जगह पे क्रॉस बनाती है, लेकिन तभी अचानक से उस अपार्टमेंट में एक कुल्हाड़ी लेके एक आदमी आता है जो कि सैम के बनाए हुए क्रॉस पे हमला कर देता है और वो इस बात से अपसेट था कि ये बिल्डिंग टूटने के बाद उसे यहाँ से जाना होगा। उसके बाद सैम घूमते घूमते जोसेफ की लाइब्रेरी में चली जाती है, जहाँ पे उसे बहुत सारी बुक्स मिलती है और उतने सारी बुक्स में से सैम एक बुक वहाँ से उठा लेती है और इन सारी बुक में जोसेफ ने अपने इसी अपार्टमेंट के बारे में लिखा हुआ था। और जब रात को सैम इस बुक को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि इस बिल्डिंग को बनाने से पहले लोग इंसानों को सैक्रिफाइस करते थे, मतलब उस समय लोगों का मानना था कि अगर वो लोगों को सैक्रिफाइस करके बिल्डिंग बनाते हैं तो वो बिल्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। उसके बाद सैम के कमरे में जिमी आता है, जो कि सैम को अपने साथ छत पे ले जाने लगता है और चलते चलते वो सैम को बताता है कि आज तक जोसेफ का चेहरा किसी ने नहीं देखा। एक समय में इस बिल्डिंग के अंदर धीरे धीरे सारे लोग गायब हो रहे थे और उसी समय एक छोटी सी बच्ची भी गायब हुई थी और जब पुलिस को इन चीजों के बारे में पता चला तो वो अपना डॉग लेके यहाँ पे आए थे और डॉग एक वॉल के पास जाके भौंकने लगता है और उसके बाद उस बच्ची की लाश को उस वॉल के पीछे से निकाला जाता है और उस वॉल के अंदर से टोटल 16 लाशें बाहर निकलती है और उतनी सारी बॉडी में जोसेफ की भी बॉडी थी और उन सारे वर्कर्स में से एक लाश मेरे डैड की भी थी। और ये बात सुनने के बाद सैम को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद ये लोग जोसेफ के कमरे में चले जाते हैं और यहाँ पे जिमी सैम को डराने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से
सैम को वहाँ पे ब्लैक शैडो दिखाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और चोट लगने के बाद जिमी उसकी मरहम पट्टी करता है। लेकिन मरहम पट्टी करते करते जिमी सैम के करीब आने की कोशिश करने लगता है, जिससे सैम गुस्सा हो जाती है और जिमी को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद जब सैम सो जाती है तो उसे नाइट विजन आता है और उसे दीवार के बीच में से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। और जब सैम उसे देखने के लिए उसके पास जाती है तो वो दीवार खींच के उसे अपने अंदर समा लेता है। और यहाँ पे सैम को वो पेन महसूस होता है जो पेन उस बच्ची ने महसूस किया था। लेकिन तभी अचानक से सैम की आंख खुल जाती है और उसे सामने वाले दीवार पे क्रॉस बना हुआ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद सैम काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो उसके पास जाने लगती है। तभी वहाँ पे सैम का एक फ्रेंड आ जाता है जो कि उसे सरप्राइज देके मिलने के लिए आया था, जिसे देखने के बाद सैम काफी ज्यादा खुश होती है और वो अपने फ्रेंड को लेके जोसेफ के रूम में उसे दिखाने के लिए ले जाती है। तब ये लोग उस कमरे में पहुंचने के बाद मैरी को देखते हैं, लेकिन मैरी इनको नहीं देख पाती और वो कमरे को बंद करके वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से ये दोनों इसी कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। तभी यहाँ पे सैम को याद आता है कि जिमी ने उसे बताया था कि यहाँ से ग्राउंड फ्लोर तक जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता भी है, जिसके बाद ढूंढने से सैम को वो वाला रास्ता मिल जाता है। और जब वो उस रास्ते से आगे जाती है तो उसे पता चलता है कि इस अपार्टमेंट वाले रास्ते से अपार्टमेंट के सारे बाथरूम को देखा जा सकता है, जिससे वो ये भी समझ जाती है कि जिमी उसे यहीं पे आके चुप चुप के देखा करता था। और जिमी को ये बात लगने लगती है कि उसे डराने का काम जिमी का ही है। और सैम को ये भी लगता है कि ये सब लोग मिलकर डरा के यहाँ से भगाना चाहते हैं ताकि ये बिल्डिंग गिरने से बच जाए। उसके बाद सैम सब लोगों के पास जाके मैरी से जिमी के कारनामे के बारे में बता देती है, जिस वजह से उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा डांटती है। उसके बाद रात में सैम और उसका दोस्त रात में एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिसे बाहर बैठ के जिमी भी महसूस कर रहा था और उसे इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगली सुबह जब सैम सो के उठती है तो उसे घर के बाहर खून दिखाई देता है और चेक करने पे उसे पता चलता है कि किसी ने जिमी के कुत्ते को मार दिया है, जिस वजह से सैम काफी ज्यादा डर जाती है। पर उसके दोस्त को वहाँ से जाना था, लेकिन सैम उसे वहाँ से जाने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस घर में जरूर कुछ अजीब हो रहा है, जिस वजह से वो उस जगह पे हो रही घटना के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करती है। उसके थोड़ी देर बाद जिमी सैम के पास आता है और वो सैम को सॉरी बोल के उसे जोसेफ की डायरी गिफ्ट करता है, जिसे देखने के बाद सैम को ये भी समझ आ जाता है कि जरूर इस बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट जरूर है, क्योंकि बाहर के एरिया के हिसाब से अंदर की बिल्डिंग काफी ज्यादा छोटी थी और उसे लग रहा था कि इस वॉल के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, जिस वजह से वो उस वॉल को तोड़ने लगती है। जब सैम उस दीवार को तोड़ रही थी तो जिमी उससे कहता है कि मैं इस जगह के बारे में ऊपर से पता लगाता हूँ, लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो काफी देर तक वहाँ से वापस नहीं आता, जिस वजह से सैम अपने दोस्त के साथ उसे ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन छत पे जाने के बाद सैम को एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह दिखती है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। और जब सैम वहाँ पे पहुँचती है तो उस जगह पे उसे एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। तभी उस होल के नीचे से सैम को जिमी की आवाज सुनाई देती है, जो सैम से कहता है कि मैं नीचे गिर गया हूँ और मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा। अब क्योंकि सैम उसे बचाना चाहती थी, जिस वजह से वो एक रस्सी के सहारे से नीचे जाने लगती है और उस रस्सी को सैम का दोस्त पकड़ के उसे धीरे धीरे नीचे उतारने लगता है। लेकिन थोड़े ही नीचे जाने के बाद सैम के दोस्त के ऊपर कोई तीर चला के उसे जान से मार देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी नीचे गिरते के साथ ही सैम भी नीचे गिर जाती है। उसके थोड़ी देर बाद जब सैम की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो उसी गड्ढे वाले रूम के अंदर है, जहाँ वो अपने सामने एक अजीब से शकल वाले आदमी को देखती है। तभी वो सामने वाला आदमी सैम के पास आके उसे बताता है कि जिमी ने जानबूझ के तुम्हें यहाँ पे फंसाया है, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ से जाने देना नहीं चाहता और उसने अपने सारे राज तुम्हें बता दिए हैं। और तभी वो आदमी सैम को अपनी पहचान बताता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जोसेफ होता है। और यहाँ पे सैम को ये भी पता चलता है कि मैरी नाम की लेडी ने जोसेफ को भी जानबूझ के यहाँ पे फंसाया है, क्योंकि जोसेफ ने एक समय में इस बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए 16 लोगों की कुर्बानी दी थी, जिसमें मैरी का हस्बैंड भी था। और मैरी ने इसी बात का बदला लेने के लिए जोसेफ को यहीं पे कैद कर दिया था। और मैरी इस बिल्डिंग को इसलिए गिरने देना नहीं चाहती थी ताकि ये राज किसी के सामने ना आ सके, लेकिन यहाँ पे जिमी की पागलपंती की वजह से उन्हें सैम नाम की लड़की को भी फंसाना पड़ा। उसके बाद सैम वहाँ से निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाती। इधर हम मैरी को भी देख पाते हैं, जिसे अपने बेटे जिमी के बारे में पता चल जाता है कि आखिरकार वो कैसा प्लान बना रहा है। अब जब मैरी को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो डिसाइड करती है कि जोसेफ के साथ सैम को भी मरना पड़ेगा, क्योंकि जो राज उन्होंने दुनिया से 15 सालों से छुपा रखा था
उन सब के बारे में सैम को पता चल गया था और अब सैम उनके लिए एक खतरा बन चुकी थी। इधर हम जिमी को भी देख पाते हैं जो सैम की कार को एक खाई में डुबा के उसके लेटर को सेंड कर देता है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि सैम की मिसिंग की रिपोर्ट के बारे में किसी को पता ना चले। उसके बाद वॉकी टॉकी की मदद से सैम खुद को बचाने की जिमी से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जिमी उसे ये कहता है कि मैं अपने मॉम के खिलाफ नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम जोसेफ को देखते हैं जो कि एक कब्र खोद रहा था, जिसे देखने के बाद सैम भी काफी ज्यादा डर जाती है और उसे लग रहा था कि कहीं जोसेफ उसे जान से ना मार दे। तब जोसेफ उसे बताता है कि ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी कब्र है और मैं खुद को सेक्रीफाइस करके इस बिल्डिंग को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहता हूँ। अब क्योंकि जोसेफ यहाँ पे मरना चाहता था इसलिए वो सैम के पास जाके उसे जानबूझ के उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन सैम उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस वजह से जोसेफ उसे गुस्सा दिलाता है और ज्यादा गुस्सा दिलाने की वजह से आखिरकार सैम को उसे मारना पड़ता है। जिसके बाद जोसेफ एक बटन प्रेस करता है और जोसेफ के कमरे में चारों तरफ से सीमेंट भरने लगता है। उसके बाद हम दूसरी तरफ सैम के डैड को देख पाते हैं जो कि अपनी पूरी टीम के साथ उस अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं और जहां पर भी सैम ने क्रॉस मार्क लगाया था वो सब जगह पे विस्फोटक लगा देते हैं और वो लोग उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से खाली करवा के उसे गिराने ही वाले थे। अब ये सब कुछ देखने के बाद जिमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो सैम को ऐसे ही मरने देना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो भागते हुए घर के अंदर चला जाता है और उसके मुंह से सैम निकलता है और जैसे ही सैम का नाम उसके डैड और बाकी लोग सुनते हैं तो सारे वर्कर्स उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और अंदर ढूंढने के बाद उन लोगों को सैम मिल जाती है, जिसके बाद उसे बाहर निकाल लिया जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जिमी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, जिस वजह से वो जानबूझ के उस खाई में कूद के अपनी जान दे देता है। उसके बाद सैम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जिमी की मॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है और क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे राज दफन थे जिस वजह से इस बिल्डिंग के गिराने के प्लान को टाल दिया जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।